तो आज मैं थोड़ा हैवी फील कर रही हूँ। मतलब कि मेरे दो मूड हैं आज। एक फ्लैट शिफ्ट करना है, उसके लिए फ्रस्ट्रेशन भरी पड़ी है। दूसरा मेरा कज़न मेरे पास आया है। तो एक तरफ मैं थोड़ा सा हैवी फील कर रही हूँ, एक तरफ मैं बहुत एक्साइटेड फील कर रही हूँ बिकॉज़ वो चंडीगढ़ फर्स्ट टाइम आया है। एंड मतलब पहले आया है लेकिन इतना एक्सप्लोर नहीं किया कभी, तो मुझे लगा यार वो आया है तो उसको भी एक्सप्लोर करवाती हूँ, ना कि अपनी लो एनर्जी उस पर थोप दूँ। तो वो भी नहीं कर सकते। बट अब यहाँ इस फ्लैट में मेरा काम ख़त्म हो चुका है तो मुझे चेंज करने की ज़रूरत तो है। और वैसे भी जब आपका काम ख़त्म हो जाए तो वो जगह छोड़ देनी चाहिए, और शायद इसी का नाम ग्रोथ है। जब भी आप ग्रो करते हो तो अनकंफर्टेबल ज़रूर होते हो। सो कुल मिला के आज सारी की सारी ये सिचुएशन है कि मेरे दो मूड्स हैं, लेकिन इनमें मुझे बैलेंस करना है। आज का टास्क वही है, तो मैं कैसे इन दो चीज़ों को बैलेंस आउट करूँगी, कैसे सब चीज़ें करूँगी, वो आप इस व्लॉग में प्लीज़ टिके रह के देखना। क्योंकि हर दिन सब कुछ इक्वली परफेक्ट हो वो ज़रूरी नहीं है। फिर भी वो चीज़ होने के बावजूद भी आप खुद को कैसे उस सिचुएशन के साथ कैसे रखते हो, कैसे डील करते हो, वो आपके हाथों में होता है। सो आज इस दो मूड के बीच वाली लड़ाई को मुझे लड़ना है। है तो बहुत बड़ी लड़ाई नहीं है, लेकिन फिर भी यार, फिर भी जब आप एक तरफ से ऐसा फील कर रहे हो, दूसरी तरफ से आप एक्साइटेड फील कर रहे हो, तो मुश्किल हो जाता है। बट एनीवेज आज का टास्क आपके लिए भी है कि आपको ये व्लॉग देखना है, और मेरे लिए तो बहुत बड़ा टास्क है कि मुझे इन चीज़ों से कैसे डील करना है। सो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग बाहर जाएंगे, सबसे पहले फ्लैट देखेंगे। एक टाइम रखेंगे फ्लैट देखने का। अभी 10 बज रहे हैं तो हम लोग फ्लैट देखने का टाइम रखेंगे 3 बजे तक। नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 12-1 बजे तक या 2 बजे तक मैक्सिमम। उसके बाद फिर हम जाएंगे बाहर कहीं और थोड़ा फन करेंगे, घूमेंगे। सो आज ये करना है। सो चलो उठते हैं और दिन स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, तो अभी तक का अपडेट ये है कि जो फ्लैट्स मुझे देखने थे और जिनसे मेरी बात हुई थी वो फ्लैट्स मुझे नहीं मिले। और उसके बाद दिमाग जो मेरा ख़राब हुआ था ना, मैं लिटरली ऐसी थी कि मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया गुस्से में। मैंने कहा मुझे नहीं बनाना, मैं नहीं कर रही कुछ भी। मतलब लिटरली मेरा ऐसा हो गया था। फिर आदि ने बहुत फोर्स किया कि देखो मैं भी आया हूँ आपके पास, और आज अगर फ्लैट का नहीं हो पाया इट्स ओके, लेकिन अब जो हमने टाइम स्पेंड करना है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने कहा ठीक है चलते हैं कहीं। तो फिर हम लोग स्कूटी लेके आ गए सुखना लेक। तो अभी हम यहाँ थोड़ा घूमेंगे, इसके बाद जाएंगे 15 की मार्केट, क्योंकि मेरा वहाँ पे मैंने स्पेक्स दिए थे बनने के लिए, तो वो लेने हैं उनसे। और फिर उसके बाद वापस घर जाना है। और अगर उसके बीच में किसी भी ब्रोकर का मुझे कॉल आ गया तो फिर फ्लैट देखने जाना ही पड़ेगा। एनीवेज अभी जहाँ है वहाँ के मज़े लेते हैं। अब ठीक है आपका? ठीक है मूड अब मेरा, थैंक यू। अगर तू नहीं बोलता ना फिर मैं नहीं आती फिर। ऐसे प्रेशर मत लिया करो यार, ऐसे छोटे मोटी दिक्कतें आती रहती हैं, हो जाता है सब। बस ऐसे मतलब माइंड को कंट्रोल करना पड़ता है बस। कभी कभी कंट्रोल नहीं होता ना। हो जाता, हो गया ना, जैसे आज नहीं किया। अब हो गया, तू था तो हो गया, अदरवाइज अकेली होती ना यहाँ पे मैं, फिर नहीं कंट्रोल होता। चलो हो गया। तू वैसे फर्स्ट टाइम आ रहा ना इधर? पहले भी आया था पर इतना विजिट नहीं किया। पर इतना विजिट नहीं किया ना। अब तो घूम आराम से। अब स्कूटी भी है, अब हम आराम से घूमेंगे। वो दिखा दी, इस पे बैठ के घूमे पानी में। हाँ, इसमें बैठना है ना, इन पे बैठ के घूमते हैं। ओए क्या लग रहा आदि, देख कितना सुंदर आ रहा व्यू। अब कर रहे सबको हाय हाय। क्या सुंदर लग रहा है यार, वो भी सुंदर है। बट लिटरली पता है कैसे, अब देखना से क्या व्यू आ रहा है। हाँ। नीचे बैठना, नीचे बैठे पानी के पास। आजा आजा जा। कैसे प्यारी आ रहा है। वाव,
तो ये है सामने वाला एरिया पूरा सोलन का। वो देखो देखो देख, ओह वाओ, कितनी सुंदर लग रही है यार, वाह। एंड एक ना बहुत वियर्ड फीलिंग है मेरी आजकल कि मैं ना हर चीज़ को बहुत नेगेटिव लेके जा रही हूँ, हर चीज़ को नेगेटिव वे में लेके जा रही हूँ। एंड इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि देखो बिना रीज़न के तो मैं पागल तो हूँ नहीं कि मैं हर चीज़ को नेगेटिव लेके जाऊँगी। कुछ ना कुछ तो होगा ना जो मुझे खुद को भी नहीं पता। तो कई बार आपकी बॉडी के साथ कुछ ऐसा चल रहा होता है, आपके माइंड के साथ भी, कि जो आपको पता नहीं होता है, तो वो चीज़ टाइम लेती है। तो मैंने पिछले 1 महीने से ये सीखा है कि कभी ऐसा नहीं करना है कि यार क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उस चीज़ में घुस जाओ। उसकी जगह पे आप ये कर सकते हो कि आप जो हो रहा है उसको होने दो एंड देखो वो कब तक होता है, ठीक है। अब कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। अगर आप बहुत खुश हो तो वो भी आप बहुत टाइम तक नहीं रहोगे, अगर आप दुखी हो तो आप वो भी बहुत टाइम तक नहीं रहोगे। कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। तो अब मैं जैसा मेरा मूड हो मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ। मैंने व्लॉगिंग में भी कई बार ऐसा किया है कि आज अच्छा फील नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने आपको कंटेंट देने के चक्कर में ना ये दिखाया कि नहीं मैं खुश हूँ, बहुत हैपनिंग लाइफ है, ऐसा है वैसा है, बट नहीं, मैंने गलत किया। अब जो भी मैं मतलब जेन्युइनली जो मैं फ़ील कर रही होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ना कि आपको कंटेंट देने के चक्कर में और ये बताने के चक्कर में कि मैं बहुत खुश हूँ, वैसा कुछ आपको मैं पोर्ट्रे करूँगी। जैसा मैंने आपको अभी 30 डेज़ चैलेंज में फर्स्ट व्लॉग में ही बता दिया था कि अब से आप सब कुछ रियल देखने वाले हो कि मैं रियल कौन हूँ। सो यस, अब वैसा ही आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा। उसकी शुरुआत इस व्लॉग से मैं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे बैठने के लिए आई और देखो मुझे क्या मिला। ये किसी का छूट गया है यहाँ पे, बट कोई बात नहीं, हम अभी इससे करेंगे। जिसका है अगर वो रख के गया है और मुझे देख रहा है वो भी मुझे आइडिया नहीं है, बट मेरे हाथ तो लग गया है ना। अब ऐसे तो मैं करूँगी इसको। वेट, रुको। बच्चे बैग लेके तो वो कहते हैं ना कि इवेंचुअली सब कुछ ठीक हो ही जाता है। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, मेरे खुद के लिए। सुबह मेरा मूड ये था कि मैं थोड़ी अपसेट हूँ, थोड़ा हैवी फील कर रही हूँ, बट आदि के साथ मैं बाहर आई और हमने थोड़ा खाया पिया, अभी मैं चाय पी रही हूँ। अब जाके इतना अच्छा फील हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि कई बार ना प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी होती नहीं है, हम लोग खुद उस प्रॉब्लम पे थोड़ा फोकस कर करके उस प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बना देते हैं, या तो बहुत स्ट्रेच कर देते हैं। आज मैंने वही किया था। ठीक है, जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ, और इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी भी नहीं है कि यार फ्लैट देखने जाना है, ये करना है। बस मैं थोड़ी सी इमोशनली वीक थी कि जाना पड़ेगा, और थोड़ी लेज़ी भी थी टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि देखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो कुछ प्रॉब्लम थी नहीं। मुझे अब ऐसा रियलाइज़ हुआ कि कुछ भी नहीं था यार। तो कई बार ना हमारे सर में ही, दिमाग में ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्रैक्टिकली आप देखो तो बहुत डिफरेंट होती हैं। तो कभी भी स्ट्रेस हो, कुछ हो, या तो वॉक पे निकल जाओ या उस काम को एक बार करके देख ही लो कि क्या होता है, ठीक है। तो देखो मैं तो खा पी के अपना मूड ठीक कर लेती हूँ। आदि अगर मुझे फोर्स नहीं करता कि हम चलते हैं कहीं घूमने, तो मैं नहीं आती, और शायद मैं रूम में जाके पड़ी रहती, सड़ी रहती, और मैं कुछ ना कुछ ओवरथिंक करती रहती। तो मैंने डिसाइड किया कि हाँ वो सही कह रहा है, मुझे साथ में जाना चाहिए एंड कुछ खा पी के फिर अपना मूड फ्रेश करना चाहिए। तो मैंने फ्रेम भी बनवाए, वैसे मुझे बताना कमेंट में कैसे लग रहे हैं। मैं अपनी चाय इंजॉय करती हूँ। आज का बैटल मैंने जीत लिया, एंड आज के बैटल के बाद मुझे लगता है कि मेरी बहुत सारी चीज़ें ईजी होने वाली हैं, बिकॉज़ मुझे डील करना आ गया। कई बार हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत लेट सीखते हैं, या अपने डेली रूटीन में जो चीज़ें होती हैं जो हमें परेशान करती हैं
वो सडनली कभी आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, जैसे मुझे आज मिला। तो गाइज़ डोंट वरी अगर ओवर थिंकिंग की आपको प्रॉब्लम है, इमोशनली आप वीक हो, बहुत ईजिली हर्ट हो जाते हो, सो अपने आप को टाइम दो, खुद को पुश मत करो, ठीक है। तो इसके बारे में कभी आराम से बैठ के इत्मीनान से बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए मैं चाय पी लूँ और फिर मिलती हूँ आपसे कल। सो टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, आई लव यू ऑल। और हाँ, खुश रहो, दूसरों को भी खुश रहने दो। बाय।